नमस्कार जय भीम साथियों। आज मैं आपसे रीट की तैयारी को लेकर चर्चा करना चाहूँगी कि रीट की तैयारी कैसे की जाए जिससे हमारी कम समय में ही किक लग जाए। अब सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है। बिल्कुल ये रखना है कि चाहे 10 लाख स्टूडेंट बैठे या 20 लाख, हमें एक सीट हमारी पक्की है। सबसे पहले तो ये अपने आप को साबित करना होगा अपने अंतरात्मा से। दूसरा है कि आप टीचर बनना हैं तो अपने साइको को चेंज करें, सिंपल रहना, सिंपल ड्रेस पहनना और सुबह उठते ही अपने आईने में देखें कि मैं हाँ टीचर बनने लायक हूँ। वास्तव में मैं टीचर्स में जो क्वालिटीज़ होती है वो मेरे अंदर है और मैं इस है और इसको पाने के लिए मैं पूरी तरह से डेडिकेट हूँ। अब आता है ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि रीट की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले तो हमें सिलेबस को फोकस करना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है। और जो जैसे आपका मान लीजिए 60% है, आपके जो हमारा एसएस वाले स्टूडेंट है उनके 60 अंकों का जो है पोर्शन आता है वो यही है, उसमें सेलेक्ट टॉपिक है। और हमेशा देखिए आप, यदि आप 3 साल से रीट हो रहा है तो आप 3 साल के पेपर को निकालिए और उस पेपर जो पुराने 3 साल के पेपर है उनको बेसलाइन बनाइए कि उस पहले क्वेश्चन में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से आपने जो मॉडल पिछले 3 साल के पेपर आप सोल्व करेंगे तो आपके बिल्कुल ये दिमाग में हो जाएगा कि जो हमारा एसएस है उसमें ये टॉपिक में से ही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 3 साल रिपीट हो रहे हैं। तो हमें उन टॉपिक को अपने नोट्स बुक में लिखने हैं और उन टॉपिक पे बेहतरीन काम करना है। उन टॉपिक पे बेहतरीन काम कैसे करेंगे कि मान लीजिए हमने भारतीय सभ्यता और संस्कृति एवं समाज ले लिया सपोज। अब इसमें हमें सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ पर है, उसके लेखक कौन है, सिंधु घाटी का खोज करता कब उसकी खोज हुई, ये डेटाज आपको रटना है। विशेषताएं कभी नहीं पूछी जाती है। तो आप इस तरह से भारतीय समाज, संस्कृति और समाज को समझे, यानी जितनी भी सभ्यता है, राजस्थान से रिलेटेड सभ्यता है, भारत से रिलेटेड सभ्यता है, उनको डीपली अपने नोट्स में लिखिए। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे दूसरी यूनिट है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। हम किस समाज के कौन संस्थापक थे तो इनके डेटाज लिखें। डेटाज जितने लिखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा डेटा से। तो इस चीज़ को डीपली मौर्य समाज से को ढंग से तैयार करें। तो इसमें से क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। हम बात करते हैं मध्यकालीन आधुनिक काल। अब इसको तुलना करें कि जैसे एनएससी से नहीं पूछा जा रहा है लेकिन मध्यकाल पूछा जा रहा था, तो 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी में मध्यकाल और आधुनिक काल में। अब आधुनिक काल में जो नेशनल मूवमेंट है, जैसे गांधी जी से लेकर 1947 तक, जिसमें कांग्रेस आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, और जितने भी सामाजिक मूवमेंट है, सामाजिक मूवमेंट वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से रखना है। क्योंकि जितने भी सोशल मूवमेंट हुए हैं उनमें से क्वेश्चन 100% आता है। उसके बाद हम भारतीय संविधान और लोकतंत्र। अब क्या है कि स्टूडेंट क्या है कि गाइड ले लेते हैं, गाइड से सिलेक्शन, गाइड से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। एक रिसर्च पर्सन होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने पीएचडी किया है, ऐसे आप टॉपिक जैसे मैं चर्चा कर रही हूँ कि भारतीय संविधान, अब हम भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक है उस पर डेटाज लिखें, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, है ना। तो आप चाहे तो हम हमारे पास से संकल्प इंस्टीट्यूट में आकर नोट्स ले सकते हैं। सरकार एवं गठन। अब सरकार का एक डायग्राम एक पन्ने में आपको समझा सकती हूँ सरकार किस तरह से बनती है। अब जैसे एक पेज में दो पार्ट्स करके लीजिए, अपन राजस्थान सरकार को पढ़ेंगे, उधर केंद्र सरकार को पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरह से पार्लियामेंट में क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है और कौन कौन होते हैं, किस तरह से इनको नॉमिनेट किया जाता है, क्या इसके आस्पेक्ट है, पंचायत राज, 73वां 74वां संविधान, वेरी मोस्ट टॉपिक है ना। तो कहीं ना ऐसा नहीं लगता कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ज्योग्राफी का आप ज्योग्राफी मैथ से पढ़िए,
राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़े चाहे इंडिया का ज्योग्राफी पढ़े, आप पूरी तरह से मैप से निकालिए। आपका कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी वैसे नदी है, परियोजना है ना, और ये जितने भी अभी सोर्स हुए हैं जल को लेकर, कोई नया नावा चाह रहा है या कोई नया ऐप लॉन्च किया है, ये मत सोचिए करंट नहीं आएगा। करंट का मतलब कि राजस्थान और इंडिया में जो समसामयिक घटनाएं हो रही है, लेटेस्ट घटना हो रही है, वो जुड़ेगी, वो करंट है और उसी से सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद में हम भारत के भूगोल को भी मैप से पढ़ेंगे। मैं आपको जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगी या कोई कॉन्फ्रेंस होगी, उसके माध्यम से आपको बुक्स वगैरह भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। राजस्थान का भूगोल, संसाधन, जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी राजस्थान की नदी घाटी परियोजना है ना, और जितने भी राजस्थान के किले हैं, कल्चर, जितने भी आभूषण हैं, एक डायग्राम बनाइए और उसके आधार पर आप इसको तैयार कीजिए। नोट्स मिल जाएंगे, हमारे पूरे नोट्स सिलेबस के अनुसार है। राजस्थान की संस्कृति को समझिए, और राजस्थान की संस्कृति वेरी मोस्ट, इतिहास और संस्कृति ये टॉपिक आपका नया जुड़ा हुआ है और इसमें से बहुत अच्छे, और राजस्थानी लिटरेचर और राजस्थानी भाषा, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% पुट ऑफ होगा। हम कहते हैं शिक्षा शास्त्र। अब आपके जो शिक्षा शास्त्र है वो वेरी मोस्ट, क्योंकि हम जब आपने बीएड किया है या एसटीसी किया है, जब हमारे ये टॉपिक हमारा अलग से है कि क्या हमारे स्टूडेंट और टीचर के प्रति क्या गतिविधियां होनी चाहिए, किस तरह उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो हमारे जो उन फीडबैक हमने तैयार किया है उनके प्रति हमारी क्या सोच हुई है, क्या अवधारणाएं हुई है, वो आपसे क्वेश्चन। और एग्जाम क्यों लेती है, आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, एग्जाम कंडक्ट क्यों करवाती है? आपको देखना चाहती है कि टीचर आप स्टूडेंट तैयार हो या नहीं, और बच्चों को पढ़ा दे पाएंगे कि नहीं, एक नया बीज पौधा तैयार करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह से आपको तैयार किया जाता है। आपका कॉमनली टेस्ट होता है, ये तो स्टूडेंट इसको साइको बनाया कि नहीं रीट होगा या आरएस कैसे होगा, आईएएस कैसे होगा, स्टेप वही होती है, लेकिन आपका जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को जांचने के लिए कि क्या बच्चों के प्रति आपकी अभिवृत्ति है, बच्चों के प्रति आपका समर्पण भाव है, क्या एक बच्चे में आप क्या परिवर्तन ला सकते हो, क्या समाज में परिवर्तन ला सकते हो, इसलिए टेस्ट लगाते हैं आपको जाने। इसीलिए तो इतने सारे लाखों में से आप चुन के जाते हैं, एक अच्छे आदर्श शिक्षक बनने जाते हैं, और शिक्षक इज वेरी मोस्ट पोस्ट और एक अच्छी राष्ट्र के निर्माता है। तो शिक्षा शास्त्र के जो फर्स्ट मुद्दे हैं, सेकंड मुद्दे हैं, तो इन पे आप बहुत जो आपको लेसन को समझाया होगा, और फिर भी नहीं है तो आपके पुराने किताब है तो आप सिलेबस में से टॉपिक देखें, और उस सिलेबस में से टॉपिक देख कर ही आप उनको ढंग से नोट्स बनाएं। फिर भी यदि कोई आपको नहीं समझ में आता है तो आप कंसल्ट में। और उसके साथ में हम हिंदी की बात करें, देखो हिंदी में व्याकरण हम 6 क्लास से लेकर 12वीं तक हिंदी व्याकरण पोर्शन आता है आपके, सब क्लास में पढ़ी, तो हिंदी की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए आई थिंक। और उसमें व्याकरण पोर्शन आता है, हम संधि को आपको एक दिन में समझा सकते हैं, समास को एक दिन में समझा सकते हैं, ट्रिक्स से हमने फॉर्मूले सूत्र बना रखे, तो आप किसी दिन क्लास ही आके, और किसी दिन ऐसा नहीं भी लॉकडाउन चल रहा है तो हम कैसे क्लास लें, 2 बच्चे आ सकते हैं, फ़ोन करके आ सकते हैं। सरकार ने गला तो बांध नहीं रखा हमारा कि भाई इस तरह से 2 स्टूडेंट, तो आप अभिभावक से एक एप्लीकेशन लगा के सहमत है, पूरी सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 2-2 बच्चे आके और नोट्स ले जा सकते हैं ना। और हम संडे को आइए, आपको 6 घंटे की फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार देंगे, और उसमें सारी चीज़ें, रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हमें स्टडी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इस तरह से आप जहाँ तक मेरा मानना, और मेरे स्टूडेंट पढ़ाए, स्टूडेंट फेल भी नहीं हुए, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बहुत अच्छी रणनीति बनाएं, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें, अपने जो डेडिकेशन, अपने जो कर रहा हूँ उस पर विश्वास होना चाहिए सबसे पहले तो, कि मैं टीचर बन सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे वायरस होते हैं जो आपको बहका देते हैं कि नहीं यार बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तेरा क्या होगा सिलेक्शन, तेरा, तो इस तरह का वो इस तरह के लोगों से भी आप फेस करेंगे, तो उनको भी ये बताइए कोई बात नहीं, मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह के अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप रीट क्लियर नहीं कर पाएंगे। रीट क्लियर ही नहीं, यदि अच्छी गुड आपकी रणनीति हो, आपके अपना डेडिकेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, और आपकी पढ़ाई का बिल्कुल फिक्स है कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बल्कि सिलेक्शन ही नहीं, बहुत अच्छी रैंक हासिल
कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय भीम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।